नमस्कार, मैं रेखा धीमान। मैं आपको समय समय पर कई कहानियाँ या सिलेबस से रिलेटेड चीज़ें और अपने विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत करती रहती हूँ। तो आज मैं सोच रही थी कि बहुत सारे हमारे देश की जो देशभक्त हम बोलते हैं या देश के लिए काम करते हैं, उनका जिक्र होता ही रहता है। तो अभी हाल में ही में जो साइंस के क्षेत्र में देखा जाए तो सुनीता विलियम, उनका नाम हम जितना बड़ा नाम हम कर सकते हैं, स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाना चाहिए। और वो भारतीय मूल की है। उनके जो साहसिक अभियान, एक फीमेल स्त्री होने के नाते जो साहस का कार्य किया है और उससे जो अनुभव प्राप्त किए हैं और उन्होंने क्या क्या कहा, उसके बारे में थोड़ी सी आज मैं चर्चा करूँगी। और वो हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने क्या कहा और कहाँ के क्या क्या किया, तो बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही संक्षिप्त वर्णन वैसे मैं करूँगी, पर बहुत ही गर्व के साथ ये मैं नाम ले रही हूँ, सुनीता विलियम। सुनीता विलियम भारतीय मूल की, और उन्होंने अंतरिक्ष में 195 दिन 195 डेज रहकर एक इतिहास रचा है। उनका साहसिक अभियान आने वाले वर्षों तक असर सब पर डालता रहेगा। उनकी हिम्मत की हम दाद देते रहेंगे। और सुनीता विलियम ने अपने अनुभवों को हम सबके साथ बांटते हुए क्या कहा, जो सबसे ज़रूरी है आज के समय में, जो सच में कहूँ तो दिल को छूने वाली चीज़ है। वहाँ ऊपर से मुझे धरती तो दिख रही थी, पर देशों की सीमाएं नहीं। इतने सुंदर शब्द उन्होंने कहे हैं कि ऊपर जाकर उन्हें पूरी धरती एक ही जैसी दिख रही थी। वहाँ पर ये नहीं था कि ये कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, कौन सा प्रांत है, कि सीमाएं उनको नहीं दिख रही थी। उसके अर्थ अगर लिए जाएं कि ईश्वर ने तो यह पूरी दुनिया बनाई है, बसाई है, लेकिन हम इंसानों ने उन्हें सीमाओं में बांटकर बांध दिया है। हम अपने आप को कोई अलग अलग देशों के मानते हैं, अलग अलग प्रांतों के मानते हैं, पर जब ऊपर से देखा जाए तो एक ही धरती दिखाई देती है। सुनीता के द्वारा कहा गया कि यह वाक्य एक सत्य को व्यापक संदर्भों में सामने रखता है। कि देखा जाए तो बहुत बड़े शब्द हैं ये, कि हमने अपने स्वार्थों के कारण ही दुनिया को छोटा कर दिया है, संकुचित कर दिया है, उसकी सीमाएं बना दी हैं। बातें तो हम भूमंडलीकरण की धरती एक ही है कि करते हैं, पर सोच से मत कर हमारी छोटी हो जाती है, संकुचित हो जाती है। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम क्या कहना है कि अपने सपनों पर यकीन करो। ध्यान देना इन बातों पर। उन्होंने कहा कि अपने सपनों पर यकीन करो क्योंकि वे सच होते हैं। सपनों पर यकीन की ज़रूरत है। अपनी भारत यात्रा के दौरान सुनीता विलियम जहाँ जहाँ भी गई, उनका बहुत स्वागत किया गया, क्योंकि कार्य ही उनका ऐसा था कि सबके दिलों में बस चुकी है। सपनों पर जो उन्होंने सपना देखा था वो उनका पूरा हुआ। और जब वो गुजरात पहुंची, और केम छू कहने पर तो पूरा गुजरात झूम उठा, क्योंकि वो वहीं की मूल की हैं। सिर्फ एक स्टेट कहूँगी, एक प्रांत कहूँगी, पर वो भारतीय। यह देख कर पूरा भारत गर्व से भर उठता है जब वो सुनीता विलियम का नाम ही लेता है। सुनीता एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है कि मानव मात्र की समानता और एकता का वो संदेश है कि हमें मिलकर रहना है। धरती एक ही दिखाई दे रही है, तो हमें
मिलकर रहना है, प्रांतों में, देशों में, जाति में, भाषा में हमें नहीं उलझना। सुनीता विलियम महात्मा गांधी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को मनुष्य की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग परियोजना मानती है और मात्र नासा के वैज्ञानिकों को ही नहीं, वो सारे दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो एक ही मान रहे हैं। उनका मूल मंत्र यही है कि सारा मनुष्य एक है, कहीं उनमें भेदभाव नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। अगर हम सच में किसी को फॉलो करें, किसी को अपना वो माने, तो ये ऐसे ही लोग की बात हमें सुननी चाहिए, करनी चाहिए कि पूरे मिलजुल कर इस धरती पर सभी प्राणी रहे, कोई भेदभाव ना, कोई किसी के लिए गलत ना सोचे, ना सुने, ना करे। तो आइए हम उन्हीं को अपना प्रेरणा स्रोत माने और उन्होंने जो कार्य किया, अपना सीना हम गर्व से हमारा भरे देख कर कि वो भारतीय मूल की है। नाम किसका ले रही हूँ? सुनीता विलियम। तो मैं उनको अपना सैल्यूट भेजती हूँ, सलाम करती हूँ कि उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और मानवता का संदेश उन्होंने दिया है। इसी के साथ मैं इस चर्चा को विराम दे रही हूँ। बहुत सारा कुछ कह सकते हैं उनके बारे में हम देश के लिए, पर किसी को भी प्रेरणा स्रोत मानिए और अपने मानवता पर विश्वास कीजिए, भाईचारे पर विश्वास कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी। नमस्कार और इस चैनल पर बने रहिए, ऐसी ही चर्चाएं हम करते रहेंगे। धन्यवाद।